है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। हाथ आगे करो। ये हमारे मायर की तरफ से। तो फिर तय हुआ, इस ईद पर हम मायर की बारात लेकर आ रहे हैं। ठीक, जैसे आपकी खुशी। खैर से हसीना का रिश्ता तय हो गया है। हसीना के लिए मेरा इंतखाब तो हमेशा से तुम ही थे, क्योंकि मैं जानती हसीना को तुमसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। ये वो बहन तो नहीं जिसने अयाज को धोखे से फंसाया था और फिर एंगेजमेंट कर ली थी? अगर मेरी बहन के लिए एक लफ्ज भी ऐसा बोला ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। मैं पैसे लेकर आ रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए और सब कुछ छीन के चले गए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे भाभी बैठ जाओ, आने वाला होदा। अरे क्या बैठ जाओ, क्या बैठ जाओ, बात ही नहीं सुनी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ नहीं तो तबीयत खराब कर लो दी। लो आ गया। गुड्डू, अरे तू कहाँ रह गया था? तुझे पता है मेरी जान पे बनी हुई थी, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे तू बात तो कर लेती, क्यों बैठा हुआ है तू? गुड्डू कुछ तो बोल, क्या हुआ है? तुझे तो कमेटी लेने भेजा था ना, पैसे कहाँ हैं? खत्म हो गया अम्मा, सब खत्म हो गया। खैर करे, क्या कह रहा है? कुछ तो बोल, मेरा दिल क्यों हला रहा है? अरे तेरी बातें कर रहा है, अरे बता तो सही। अम्मा, मैं पैसे लेकर आ रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए और सब कुछ छीन के चले गए। अम्मा, मैंने उनके हाथ पैर जोड़े अम्मा। मैंने कहा कि ऐसे मत करो, ये मेरी बहन की शादी के पैसे। मैंने उनसे कहा भले मेरी जान ले लो, मगर ऐसा मत करो, ये पैसे मुझे वापस कर दो। अम्मा, उन्होंने मेरी एक ना सुनी, सब कुछ लूट कर चले गए अम्मा, सब कुछ लूट कर चले गए। सारे पैसे लेते चले गए। अल्लाह, अब क्या होता? घर में दो थालियां हैं, तेते होंगी। गुड्डू, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। आज तक तू हर काम गलत करता चला है। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? घर में दो शादियां हैं, अब सब कैसे होगा? अम्मा, तू बिल्कुल ठीक कहती है। तू मुझे मार डाल, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अम्मा, तू मुझे मार डाल, अम्मा, मार डाल। उठाओ, बस कर दे। अम्मा, मैं क्या करूं अम्मा? अम्मा, मैंने उनको बहुत कहा, पुप्पो, मैंने उनको बहुत कहा। अच्छा चुप हो जा। माफ कर दे। गुड्डू, ये अम्मा क्या बोल रही है यार? तू ठीक तो है ना? ठीक कह रही, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ लूट के ले गए, हमारे ख्वाब, हमारी खुशियां। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता, बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। पर हसीना, उसकी खुशियां, उनका क्या? पूरी जिंदगी हसीना ने मेरी जिम्मेदारी उठाई, इस घर की जिम्मेदारी उठाई। मैं इस घर की बेटी हूं, अगर बाप बन के हम सबका ख्याल रखा। और आज इतने सालों बाद जब उसकी जिंदगी में
एक खुशी आने वाली थी, वो भी उसे छीन गई। मैं कुछ ना कर सका, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कर सका यार। गुड्डू, तू क्या बोल रहा है? तूने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, कि महज सिर्फ एक हादसा था। देख मेरे भाई, अल्लाह की मर्जी के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आलम, बस सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान मत। अरे मेरी भाभी तुम पौधा और देखो, तब से मैं तुम्हें थमदा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो ये बात। खाला, खुद को संभालो खाला। कैसे संभालूं खुद को? परेशानियों ने तो जैसे मेरे घर का रास्ता देख लिया। ऐसे लगता है लाइन लगा के मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। दिल छोटा ना करें, आप हमें समझाती हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। देखना खाला, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैंने अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजार ली, लेकिन मेरी बेटी, उसकी तो जिंदगी में कोई खुशी आई ही नहीं कभी। अभी उसके चेहरे पे मैंने खुशी देखी थी, तो वो मनहूस डकैत छीन के ले गए। अरे कैसे होगी शादी मेरी बच्ची की? माहर के खालों ने तो शर्त रखी है कि शादी हमारे शायान शान होनी चाहिए। कैसे करूं? भाभी अल्लाह पे भरोसा रखो, देखना हमारी हतीना की शादी कितने थानते होगी। और एक बात और बता रही हूँ, तुमने तभी तिथि तक बुरा नहीं कहा, तो अल्लाह में भी तुम्हारे तक तो ही बुरा नहीं करेंगे। ठीक कह रही है जान खाला, तुम टेंशन मत लो। देखना अल्लाह ताला खुद ही असबाब बना देगा और सब अच्छा अच्छा होने लगेगा। अरे भाभी, ये तो देखो तिथि अकलमंद की बातें करने लगी है। ये तो बहुत समझदार हो रही है भाई। मैं शुरू से समझदार हूँ खाला, बस तुम लोग ही नहीं समझते। तो मेरी भाभी तो बोलो, मेरी भाभी नहीं अच्छी थी। तो हमने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि आप दुल्हन को सोने का सेट चढ़ाएंगी और मुझे सोने की झुमकियां। आपने हमारे साथ धोखा किया है। हम ऐसे धोखेबाज लोगों की लड़की नहीं रह सकते। ये शादी नहीं हो सकती। या रब्बुल इज्जत, हम पे रहम फरमा मेरे मालिक। ये हमारे साथ क्या जुल्म हो गया? पहले भी मेरी बच्ची सफीना की शादी इसीलिए नहीं हो सकी थी कि उसका जेवर चोरी हो गया था, और अब ये डकैती। नहीं मालिक, नहीं, मेरी बच्ची हसीना के साथ ऐसा ना होने देना, ऐसा ना होने देना। सब खत्म हो गया। मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। अम्मा की सारी जमा पूंजी लौटाया। खुदा गारत करे इन लुटेरों को, जो गरीबों की खून पसीने की कमाई भी इस तरह लूट के ले जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा? हसीना की शादी कैसे होगी? उसकी शादी के सारे अखराजात कैसे पूरे होंगे? तुम परेशान क्यों हो रहे हो गुड्डू? अल्लाह है ना कोई वसीला जरूर बना देगा। हसीना, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। गुड्डू, मेरे पास गोल्ड की कुछ चीजें हैं, लॉकेट, गुंदे वगैरह, तुम उन्हें बेच दो। नहीं नहीं, उनसे क्या होगा? वैसे भी वो तुम्हारे जेवरात हैं, उनको अपने पास रखो। घर में सारी चीजें एक दूसरे की सांझी होती हैं, तो फिर मेरी चीजों पे आप लोगों का भी पूरा ही हक है ना। मैं कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। अल्लाह मालिक है, वो जरूर कुछ करेगा। आमीन। अब अगर तुमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ ही दिया है तो क्यों परेशान होते हो? मेरा अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अनाया, तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं।
अम्मा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा कसूर है। मैं वाकई एक बहुत निकम्मा इंसान हूं। इन बातों को छोड़ दे गुड्डू। अब ये सोच के आगे क्या करना है। शादी सर पे है। खाला, अम्मा ने मेरे लिए सोने का सेट बनवाया है मुझे देने के लिए। अगर आप चाहें तो उसे बेच दीजिए। अरे पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है तू? सेट बेच दे? अरे तेरी माँ ने इतने अरमानों से एक एक पाई जोड़ के बनाया तेरे लिए सेट। अम्मा ठीक ही तो कह रही है, इसमें क्या हर्ज है? मैं शादी के बाद उसको नया बनवा दूंगा, और कोई हल है इसके अलावा? चुप हो जा। अपना बोझ तो तू उठा नहीं सकता, उसे सेट कहां से बना के दे देगा? अगर सेट बेचना होता तो मैं हसीना का सेट ना बेच देती। ये कोई हल नहीं है। फिर क्या हाल है खाला? कहीं आप शादी आगे बढ़ाने का तो नहीं सोच रही? अरे नहीं बेटा, मैं ये सोच रही हूँ कि वो कमेटी वाली सूद पे पैसे उधार देती है, क्यों ना उससे उधार ले लो। क्या कर रही हो माँ? तौबा करो, सूद पे पैसे? क्यों अपनी आदत खराब कर रही हो? कह तो तू ठीक रहा है बेटा, लेकिन क्या करे, बेटियों को ब्याहना भी तो है ना। तुझे नहीं पता, ऐसे हालात में माएं बहुत बेबस हो जाती है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हैं? बात ही परेशानी की है। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? नहीं जास, कुछ भी खैरियत से नहीं है। गुड्डू को डकैतों ने लूट लिया है। कब? कैसे? मैंने भी खाला को फोन किया था खैर खैरियत के लिए। उन्होंने बताया कि वो कमेटी लेने जा रहा था जो हसीना की शादी के लिए उन्होंने रखी थी। रास्ते में डकैतों ने उसे लूट लिया। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को, इस गरीब को लूट कर लेगा। ये भी नहीं सोचते कि पीछे उन बेचारों पे क्या बीतेगी। कितने परेशान है वो लोग। सर पर शादी है, 10,000 काम होते हैं, पैसों की जरूरत होती है। ये सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हम दोनों चलेंगे और चल के खाला को तसल्ली देंगे, तो परेशान ना हो। जी ये जा समझाएंगे और उन्हें तसल्ली भी देंगे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर हम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट दे दें, इस तरह उनकी हेल्प भी हो जाएगी और ये एक सवाब का काम भी है। अच्छा ठीक है, हम दोनों खाला के पास चलेंगे और जाकर उनको कहेंगे कि आप परेशान ना हो, हसीना की शादी हम इतनी धूमधाम से करेंगे, इतनी धूमधाम से करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। खुश? थैंक यू सो मच एजाज, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम। हेलो। हाँ हुसनारा, अच्छा किया तूने फोन कर लिया, मैं तुझे ही याद कर रही थी। बस रहने दो, मैंने फोन कर लिया तो बात हो गई, वरना तुमने तो कसम खा रखी है कि हर दुख परेशानी अकेली झेलनी है। अरे तू नाराज क्यों हो रही है मुझसे? तुम ऐसा क्यों करती हो? वो तो मुझे नन्नी ने फोन कर लिया तो मुझे पता चल गया कि गुड्डू के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, वरना तो मुझे पता भी नहीं चलता। मैं तुझे क्या बताती, जो होना था हो चुका। वैसे भी तू इतनी दूर बैठी, मैं तुझे बता के क्या परेशान करती तुझे, तू क्या करती? लेकिन नैनतारा तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं दूर तो जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिलो दिमाग तुम ही लोगों में पड़ा रहता है। तुमने मेरी बेटियों को फूलों की तरह रखा, मेरी अपनी बेटियों को अपनी बेटी समझा, तो क्या गुड्डू पे मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उसके दुख को अपना दुख समझूं? अरे पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? गुड्डू जितना मेरा बेटा है उतना तेरा भी है, तेरा पूरा हक है उसका। अच्छा ये बताओ कि ये कैसे हुआ सब? अरे क्या बताऊं, बस गुड्डू मोटरसाइकिल पे जा रहा था,
अब गारत करें उन लोगों को। देखना एक ना एक दिन कुत्ते की मौत मरेंगे। अच्छा तू ये बता कि तू कब तक पहुंच रही है? हाँ हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है बैलेंस खत्म हो रहा है। वो आज मैंने पैकेज नहीं किया ना, फोन ही कट गया। पैकेज भी ना बस। चलो पूरी बात तो हो ही गई। गुड्डू, कहाँ जा रहे हो? काम पे जा रहा हूँ। क्या हुआ, खैरियत है? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? तुम भूल गए हो, आज 27वीं शब है और सच्चे दिल से दुआ मांगी हुई आज के दिन बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। अच्छा, तो फिर क्या मांगा आपने? अल्लाह ताला से मांगी हुई दुआ सबको नहीं बतानी चाहिए। खैर छोड़ो तुम इस बात को। तुम काम पर जा रहे हो तो जाने से पहले समंदर में ये मछलियों का आटा है, ये उसमें डाल देना। शायद उन बेज़बानों मछलियों की दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल कर ले और हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए। ठीक है, तुम इतनी परेशान मत हो। अल्लाह मियाँ बहुत कारसाज है, सब बेहतर हो जाएगा। और कुछ नहीं, संभल कर जाना। ठीक है, खुदा हाफिज। या अल्लाह हमारे घर की सारी परेशानियां दूर कर दे, रहम कर दे मेरे मालिक। अब इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात? परेशान होने वाली बात ही तो है। अम्मा का तो हाल ही बुरा। इतनी मुश्किल से बेचारी ने तिनका तिनका जमा कर कर कमेटी डाली थी और जब कमेटी निकली तो सारे पैसे छीन के ले गए गुड्डू से। शादियां सर पर है, सारा खर्चा कैसे पूरा होगा? हमें तो कोई उधार भी नहीं देगा। और आप क्या चाहती हैं? मेरा तो बस इतना सा ख्वाब है कि मेरी शादी में सब खुश होते, हंगामा होता, खुशियाँ होती, बड़ा सा शामियाना लगता, बहुत सारे मेहमान आते। मगर अब तो लगता है कि जैसे बस गिनती के लोग बुलाकर ही मुझे रुखसत कर दिया जाएगा। लेकिन मैं तो इस तरह शादी नहीं करता। तो फिर क्या होगा? अम्मा के पास तो इतने पैसे नहीं हैं। शादी तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप चाहती हैं। कैसे? मेरे होते हुए आपको या आपकी अम्मी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब कुछ खुद कर लूँ। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा बिल्कुल भी राजी नहीं होगी इस चीज के लिए। मगर मैं उन्हें मना लूंगा। सब कुछ वैसे ही होगा जैसा आपने चाहा। मगर मैं भी नहीं मानूंगी इस चीज के लिए। हसीना, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम मेरी। बस क्या बताऊं बेटा, हम तो लुट गए। वो नास पीटे सब ले गए। आप परेशान ना हो खाला, अल्लाह सब ठीक कर देगा। कैसे परेशान ना हो बेटा, घर में शादी है और पास एक धेला भी नहीं है। खाला मेरे पास बैंक में कुछ पैसे पड़े, मैं वो आपको दे दूंगा। कुछ तो काम चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझसे कैसे पैसे ले सकते हैं हम? कर दी ना आपने घरों वाली बात। क्यों नहीं दे सकता मैं पैसे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हाँ हाँ बेटे हो, मगर बेटा ऐसे नहीं, मैं नहीं ले सकती। बस ठीक है, तय हो गया। मैं आपको पैसे लाके दे दूंगा बस। अरे नहीं बेटा, नहीं चाहिए पैसे। आजा 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 बेटा, जल्दी से। ओहो, उठ जा, होश कर ले। जा जाके हसीना को बुला के ला। भाई मैं नहीं उठा रही, और ये अंडा मुझे सर्दी वाला चाहिए था। खाना है, खा रही तो सो जा वैसे। जा चल, दफा हो जा। चाय पिएगी? चाय चाय तो ले आऊं। हसीना, हसीना, अरे हसीना को उठा लो।
हसीना, अल्लाह गुड्डू भी नहीं उठा। गुड्डू आजा बेटा जल्दी से। गुड्डू जल्दी आओ, अजाने हो जाएंगी फिर। आजा आजा। ठंडे पराठे। कितने नखरे करती है ये, मार खाएगी तुमसे। सुबह सुबह क्यों उठा दिया? अरे सुबह ही उठते हैं सहरी में। आजा आजा आजा, जल्दी से सहरी कर ले बेटा। बिस्मिल्लाह। पराठा देना। पता नहीं टाइम कितना रह गया है, टाइम कितना रह गया है? हसीना नहीं पूरे 25 मिनट हैं अभी। अबे अंडा भी देना। ये लो। ये बड़ा अंडा बेटा, आंखें खोल ले बस अब। अच्छा ना, पानी देना। दाल नहीं रखी दोपहर की, सब कुछ चाहिए बेटा। चुप करके कुछ खा ले बेटा। दाल खत्म हो गई थी इसीलिए तो अंडे बनाए हैं, गरीब लोग हैं हम। महारानी हसीना, आ रही हूँ माँ। आजा बेटा जल्दी से आजा। अम्मा तू खा, वो आ जाएगी। क्यों अरे मैं उसको कमरे में दे आती हूँ। कमरे में दे आऊँ? आ जाती है, तू खा। आंटी मैं चाहता हूँ कि हसीना की हर ख्वाहिश पूरी करूं। इस शादी का सेटअप बहुत ही बड़ा शानदार, जिस तरह से वो हमेशा चाहती थी। यही है जिंदगी। अरे थुल्ले मेरी बात, तेरी शादी होने वाली है, अब धरती जिम्मेदारी उठाना थी। ये वीडियो गेम ना खेलना छोड़ दे, चलो काम पे जा जाते। अब तुम मुझे बताओगी कि घर की जिम्मेदारी कैसे निभानी है, खर्चे कैसे चलाने हैं? तेरी बातें कर रहा है तू? कितने बात कर रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? ऐसी बातें कर रहा है मुझसे साथ। चुप करो पप्पो। अरे क्या बातें हो रही हैं? दे दो भाभी, ये मुझसे किस तरह की बातें कर रहा है, बदतमीजी से। उठो, क्या कहा तूने? अम्मा मैंने कुछ नहीं कहा, तुम तो जानती हो इनकी आदत है लड़ाई करने की। सुन रही हो ना भाभी, वो तरीन है ना पिद्दी, उसकी वजह से ये बातें सुननी पड़ रही है। तेरे थापते नहीं, मुझे दुबई लेते जाऊंगी, घुमाऊंगी फिराऊंगी। ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, जरा ये तो बोलो तू बोला है। अरे जानता रहा, तू दिल छोटा ना कर, ये भी तो तेरा अपना ही घर है। उठो, खबरदार तूने आइंदा ऐसी कोई बात की भूपो के साथ, ठीक है? चल जा, काम से आते हुए ना चावल भी लेते आना, खत्म हो गए हैं। आलम को बोल दूंगा, वो ले आएगा। उसने बोला था वो भी घर के खर्च में ना पैसे देगा। जाता हूँ, खुदा हाफिज। भाभी तो संभालो, दे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया जानता रहा? कितने और कितने की बातें चलने में था। तनी फोन क्यों नहीं उठा रहा, इतना टाइम हो गया। हेलो हेलो हेलो, कहाँ गायब हो तुम? नानी मैं रहीम यार खान में हूँ। क्या मेरी बहन रहती है, मैं उसके पास आया हूँ। वो बहुत बीमार है यार। मगर शादाब, तुमने तो खाला को पैसे देने का कहा था। हाँ मुझे याद है, लेकिन बस बहन को जरूरत पड़ गई, फौरी मुझे उसे पैसे देने पड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बता के तो जाना चाहिए था तुम्हें। तू नाराज हो गई? भाड़ में जाओ तुम। अब मैं क्या करूंगी? शाज, वो अगर आपके पास टाइम है तो हम खाला की तरफ चलें। खाला की तरफ? आज मुश्किल हो जाएगी, किसी और दिन चलेंगे, मेरे 2 अपॉइंटमेंट्स हैं आज। ठीक है, फिर क्या कहूँ मैं उनसे? क्यों, खैरियत? उन्होंने कुछ कहा है क्या? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, हमने प्लान किया था उनके घर जाने का। ओह यस 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 यार, आई एम सॉरी, मैं भूल गया, सॉरी। तो फिर हम कब जाएंगे वहाँ? वहाँ जाएंगे तो कम से कम खाला को तसल्ली तो हो जाएगी ना, उनका दिल भर जाएगा। दरअसल मम्मी,
मैं चाहता था कि तुम खाला से खुद बात करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और जहां तक मैं जानता हूँ ना, बहुत खुददार औरत है तुम्हारी खाला, मुझे मना कर देंगी साफ। एक काम करते हैं कि ये सारी बातें तुम कर लो उनसे। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। ग्रेट। बस एक चीज का ख्याल रखना कि वहां पे ना हसीना के जहेज में, उसकी शादी में कोई कमी ना हो, ये तुम सब देखभाल कर लेना, टेक केयर कर लेना सारी चीजों की। और रहा सवाल ये जो खाने वाने का, ये मैं अरेंज कराता हूँ, नो इशू। और जहेज वाली सब चीजें आप देखना, ठीक है? एजाज, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मगर मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं आपका ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाह रही। अब फिर खाला पहले ही बहुत मकबूज है, इतना सारा कर्ज कैसे चुकाएंगे वो? ये किसने कह दिया आपसे कि ये कर्ज दे रहा हूँ मैं उनको? हाँ? तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, ये सब सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए है। देखो मनी, तुम मेरी बेटी जन्नत का इतना ख्याल रखती हो, माँ बनकर उसके सर पे रहती हो। अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम्हारे फैमिली की मैं केयर कर सकूं? ये तो मेरा फर्ज है जो मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मेरी भी तो कुछ फर्ज है जो मैं निभाऊंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है ना, फिर एक काम करते हैं, परसों चलते हैं, लेकिन बात आप करेंगे खाला से, मुझे तो शर्म आती है। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र, जैसा आप कहेंगे वैसे ही। ठीक है, फिर ठीक है। सब जल्दी से कपड़े लिया आओ, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। मैंने कपड़े इस्त्री कर दी, तो मैं प्लीज। तेरे लोग मेरे नसीबों में मिले हैं, मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है। तेरे बाजू दिन बल्ले अल्लाह तेरे फोन मिल जाए जल्दी से। घंटी तो बदली है। बालम, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं दिया, इतना बड़ा धोखा दिया है तूने मुझे। तेरी धोखे की वजह से पूरी दुनिया मुझे ताने दे रही है, तेरी बातें मुझे सुननी पड़ रही है। तेरी माँ रो रही है, तुझे कोई परवाह नहीं है। दे मालूम, मेरी बात तो एक काम कर, ईद के बाद तू मुझे बुला लेना दुबई। हाँ मेरा प्यारा बच्चा, पता है क्या, हसीना थी ना, शादी हो रही है, और गुड्डू थी और अतरनी थी, उसकी भी शादी हो रही है। इन सब तो निपटा देना, मैं तेरे पास आता हूँ। मेरा प्यारा बच्चा नहीं है, तू मुझे दुबई बुला ले। तेरे बाप ने तो दुबई नहीं दिखाया, तू दिखा दे, दिखाएगा ना मेरा प्यारा बच्चा। है हाँ, जल्दी तो बुला लेना। हेलो 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 हेलो, संबत मारे ने लाइन काट दी, तो अल्लाह पूछे ना। मनाओ मैं दुबई जाऊंगी, मनाओ मैं दुबई जाऊंगी, में इतने सारे काम पड़े और यहाँ के कोई करने वाले नहीं है। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो शादाब है ना। क्या हुआ शादाब को? फिर महल्ले की औरतों ने उसे मारा है। भाई ऐसे काम करेगा तो पिटेगा। मैंने तो पहले कह दिया कि जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हें तो सजा मिल नहीं रही, उस बेचारे शादाब को मिल रही है। अरे तेजगाम, अपना मुंह बंद करेगी तो बताऊंगी ना कि क्या मसला है। शादाब चला गया। उसने तो जाना ही था, इतनी मार खाने के बाद कोई भला कैसे रुक सकता है? अब ऐसा भी नहीं है, उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई इसलिए वो रहीमियार खान चला गया। मगर मुझे टेंशन इस बात की है कि उसने वादा किया था कि खाला को वो शादी के लिए पैसे देगा, मगर उसने कोई पैसे नहीं दिए। झूठा, धोखेबाज, मक्कार, अपने साथ साथ मेरी भी नाक कटवा दी। अच्छा हुआ ना पगली कि वो चला गया, उसकी हकीकत सामने आ गई। और वैसे भी बुरे दिनों में ही पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब होगा कैसे। तुम लोग की शादी सर पर है, खाला के पास पैसे नहीं है, अम्मा के पास पैसे नहीं है, शादी का इंतजाम किस तरह होगा, क्या होगा अब? तो फिक्र नहीं कर मेरी बहन, रमजान का प्यारा महीना है और अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान ले। जब मुसीबतें वो देता है ना, तो उन मुसीबतों का हल भी वही निकाल। तू बस
अल्लाह ताला से दुआ मांग कि वो हमारी सारी मुश्किलात को आसान करे। मेरा रब करीम बहुत अज़मत वाला है, वो हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए। इंशाल्लाह। और बात सुन, तू यहाँ रोने से बेहतर है कि नमाज पढ़ के दुआ मांग अल्लाह, और रोजे भी रख लिया कर। तो रोजा रखती हूँ और दुआ भी बहुत करती हूँ, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है इस बारे में। अले हसीना ने बहुत मोटी आसामी फांसी है। उस लड़ते ने ना थारा बहुत अपने थर ले लिया है, और मुन्नी तो मियाँ ने मेहंदी का बहुत संभाल लिया। बस है जिंदगी। आंटी कैसे हुआ ये सब? बस बेटा क्या बताए, हमारी किस्मत तो तकलीफें लिखी है, सो झेल रहे हैं। अरे आंटी हौसला रखें, टेंशन ना लें, अब ये वक्त इन बातों का नहीं है, शादी करनी है, बहुत से काम है, कैसे होगा सब कुछ? बेटा हर काम तो पैसे से होता है, पैसे के बगैर क्या करेंगे। खाला की और हसीना की तो सारी जमा पूंजी चली। हाय हाय, मेरी बेटी की जिंदगी में तो हर मोड़ एक नया इम्तिहान लेकर आता है। खाला आप कैसी बातें कर रही हैं, हम लोग हैं ना आपके साथ। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ऐसी शादी होगी धूमधाम से कि दुनिया देखेगी। नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने पूछ लिया, इतना ही बहुत है। तुम हमारे घर के दामाद हो, बस ऐसे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। आंटी मैंने आपको हमेशा अपनी वालदा का दर्जा दिया है। जीते रहो, मैं जानती हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे। खाला आप दूसरों की तरफ मत देखिए, हसीना की खुशियों के बारे में सोचें। उसने भी तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे आंटी हमें सब कुछ संभालने दें, सब ठीक हो जाएगा, बस आपकी हाँ की जरूरत। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की खुशी। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला ना फील करें, हम सब आपके साथ हैं। खुश। अरे अब अभी तक तैयार नहीं हुई है? तैयार हूँ, बस चेंज करना है, 5 मिनट। आपको पता है ना बाहर कितना रश होता है, ट्रैफिक इतना होता है, ऊपर से पार्किंग नहीं मिलती, लेट हो जाएंगे प्लीज। वैसे हसीना कितनी खुश होगी ना अपनी शॉपिंग देखकर। आप हसीनी के लिए माइयों का जोड़ा ले जा रही है ना? अरे हाँ, अठन्नी की माइयों के जोड़े की हमने मैचिंग चूड़ियां भी लेनी है। अच्छा चलो ठीक है, तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ प्लीज। जाज वो हम जन्नत को साथ ले गए। नहीं 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 प्लीज प्लीज, जन्नत को भी नहीं लेके जाएंगे, रश आवर है, बहुत मॉल में रश है आजकल। ले चले ना जन्नत को भी, अच्छा है वो भी देख लेगी यहाँ रमजानों में कितनी रौनक होती है मॉल्स में। जन्नत को फिर कभी ले जाएंगे, शॉपिंग करा देंगे, कोई टेंशन नहीं, बल्कि आप ले जाइएगा ना बाद में प्लीज, देर हो जाएगी आज। देर हो जाएगी? क्यों? भाई इतनी सारी शॉपिंग करनी है, देर नहीं होगी? हाँ ये तो है, शॉपिंग तो बहुत करनी है। आपको पता है हमारे यहाँ माइयों का जोड़ा बहन बहन नहीं देते। मुझे पता है, मेरी तरफ से आप जाके दे तो रही हैं। ठीक है, बस मैं चेंज करके आऊँ। फिर चेंज करोगी? हाँ ना। यार कितनी बार चेंज करे कपड़े और उफ। गुड्डू क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ, 2 दिन बाद ईद है ना। और हमारी शादी भी। हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे ये ख्वाब लग रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये ख्वाब नहीं, हकीकत, और हम दोनों हकीकत में एक होने वाले। मुझे पता ही है हकीकत, किसी रेत पे लिखी तहरीर की तरह नहीं, जो हवा के झोंके से मिट जाए। तुमने अपनी खुद से प्यारा बातें कहाँ से सीखी? वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं, बस मैंने भी सीख लिया। भूल जाओ सब दुख और दर्द, अब खुशियों के दिन आने वाले। इंशाल्लाह। वैसे अम्मा कहाँ है? खाला बाजार तक गई है, बस आने वाली होंगी। और वो नन्नी? नन्नी ने कहाँ जाना है, शादाब की तरफ गई होगी। तुमने देखा कितना अच्छा इंसान है, अक्सर कुछ ना कुछ लेके आता है अम्मा के लिए। हाँ अच्छा, तो सफाई करने दो अब मुझे। अच्छा अपनी बातों में लगा लेते हो।
जितना ऐश करना है ना कर लो मुन्नी, क्योंकि रोज का ट्रम्प कार्ड अभी भी उसके पास है। जिस दिन रोज ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला उस दिन तुम इस घर से धक्के मार के निकाली जाओगी। और अगर तुम ये समझती हो कि रोज कमजोर और बुज़दिल है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ये वादा है मेरा तुमसे। नहीं बेटा नहीं, हम इस तरह शादी नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, बहुत बातें बनेंगी। अम्मा वो बात ठीक है, लेकिन हसीना बाजी की शादी भी तो करनी है। अगर बाहर टेंट लगाकर शादी करेंगे तो इनके मेहमान कैसे आएंगे? लेकिन बेटा इस मसले का ये हल तो नहीं है ना कि शादी का सारा खर्चा मायर बेटा उठाए। नहीं आंटी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह गुड्डू आपका बेटा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तो ठीक है बेटा, पर इसका मतलब आप मुझे गैर समझती हैं, अपना बेटा नहीं समझती। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें अपनी बेटी दे रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, तो फिर तुम्हें गैर कैसे समझ सकते हैं? जी बिल्कुल आंटी, मैं चाहता हूँ कि हसीना की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। इस शादी का सेटअप बहुत ही बड़ा और शानदार, जिस तरह से वो हमेशा चाहती थी। मेरा क्या है, मैं तो 2 बंदे बुला के भी उसको रुखसत करके ले जाऊं, लेकिन उसने जिस तरह आप लोगों की खुशी के लिए जिंदगी भर अपने वक्त को कुर्बान किया, मैं भी चाहता हूँ कि उसके लिए इतना करूँ कि उसको अपने गुजरे हुए वक्त का भी अफसोस है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, है जिंदगी। अरे ये क्या बात कर दी? मैं हूं ना तुम लोगों का भाई। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। हाँ, सब कुछ इतना जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे करोगे। मैं खुद नहीं हूँ, यही चुनना चाह रही है ना तुम? मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी और मैं खुद बताऊं। मुझे बार बार इस बात का एहसास क्यों दिलाया जाता है कि मैं आलम की जिंदगी में एक बेकार सा वक्त हूँ। आप क्या देख रहे हैं? मैं भी चांद देख रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, ये मेरा चांद है।